नीड स्टडी ट्यूशन में आपका स्वागत है। तो जिनका भी आज सेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम है, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख करके जाओ। आज आपके एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे, यहीं से प्रश्न आएगा। तो क्वेश्चन को देखो कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो आपका एग्जाम होगा ना, क्वेश्चन पेपर जो रहेगा इंग्लिश में आएगा। अभी तक जितना भी सेक पेपर का एग्जाम हुआ है, केवल डिसास्टर मैनेजमेंट को छोड़ करके सभी पेपर का एग्जाम इंग्लिश में आया है। ठीक है, तो आपका इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप हिंदी में आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है। ग्रुप ए जो रहेगा, ग्रुप ए में आपका 5 प्रश्न रहेगा। 5 प्रश्न एक अंक का होगा, जिसका उत्तर आपको एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में देना होगा। क्वेश्चन देखो आप लोग यहाँ पर किस तरह से पूछा गया है। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो इसके बारे में आप लोग एक सेंटेंस में आसानी से लिख सकते हो। दूसरा है डिफाइन इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होता है, इनको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है। देखो आप लोग, फर्स्ट दिया हुआ है यूएनएफसीसी, यानी यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म बताना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट दिया हुआ है सीओपी, सीओपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। यानी जो सीओपी है यह यूएनएफसीसी का निर्णय लेने वाली एक मुख्य संस्था है। तो सीओपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट दिया हुआ है आईपीसीसी, आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 5-5 अंक का रहेगा। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें पूछा गया है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं या घटक होते हैं, इनको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर जो 3 है यह भी 5 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन। जो स्वास्थ्य और जो शिक्षा होती है, इनकी मानवाधिकार क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा मानवाधिकार क्या है, इनके बारे में बताना है। ग्रुप बी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको क्या करना है, 4 प्रश्न का उत्तर देना है। चारों प्रश्न 15-15 अंक का रहेगा। क्वेश्चन देखो आप लोग यहाँ पर, डिस्कस द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको बताना है कि जो हायर एजुकेशन है इसमें सतत विकास का क्या रोल है, क्या भूमिका है, इनको बताना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड पीपुल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। यहाँ देखो अच्छी तरह से आप पहले देख लो क्वेश्चन को, 5 नंबर वाला समझो। डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय गवर्नमेंट एंड पीपुल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के लिए जो सरकार है, जो लोग हैं, उनके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, कौन कौन सी भी चुनौतियां का सामना कर रही, इनको बताना है। और साथ ही साथ बताना है कि जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज होता है, सतत संसाधन होता है, क्या होता है, इनको देखना है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन। अभी मैंने बताया कि यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, यानी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में था कि स्वास्थ्य और शिक्षा मानवाधिकार क्या है, उनके बारे में बताना है। डिस्कस द चैलेंजेज ऑफ हेल्थ कवरेज इन लो इनकम कंट्रीज, यानी जहाँ पर कम पैसा वाला जो देश है वहाँ पर स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, वहाँ पर स्वास्थ्य की क्या चुनौतियाँ हैं, इनके बारे में देखना है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य और मानवाधिकार क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा मानवाधिकार क्या है। जो निम्न देश है, जहाँ पर बहुत ही गरीब देश है, जहाँ पर पैसा बहुत कम है, वहाँ पर स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, उनके लिए क्या चुनौतियाँ हैं, इनको देखना है। 7 नंबर का प्रश्न है हाउ डू डिपार्टमेंट एंड एजेंसी कंट्रीब्यूट इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाउ डू डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज, यानी जो विभाग होती है, जो एजेंसियां होती है, ठीक है, द गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, जो मतलब सरकारी सतत विकास की रणनीतियां होती है, वहां पर विभाग और एजेंसियां की क्या भूमिका होती है, इनको देखना है। 8 नंबर के यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है डिस्कस द नीड ऑफ सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जो सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट है इसकी क्या आवश्यकता है, कि क्या नीड है इसका, इसको बताना है। कैसे बताना है, गिविंग एग्जाम्पल्स फॉर सम सिटीज़ इन कोस्टल एंड माउंटेन्स एरिया, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जो कोस्टल एरिया होता है, जो माउंटेन्स एरिया होता है, यहाँ पर जो भी क्षेत्र होते हैं, कोस्टल यानी तटीय और माउंटेन्स यानी पर्वतीय, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ शहरों का उदाहरण देते हुए सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट की आवश्यकता को बताना है, सतत क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो,
9 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक्सप्लेन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सरकार है, ठीक है, सरकार ने सतत विकास के लिए कौन कौन सी नीतियाँ लाई है, उनके द्वारा क्या क्या प्रोग्राम अपनाए गए हैं, उनको बताना है, ठीक है, सतत विकास के लिए। 10वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फ्लोइंग, किसी दो पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला दिया हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दूसरा है एजेंडा 21 जो 1992 में लागू हुआ था। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बायोडिवर्सिटी वाला, देखो यहाँ चित्र से। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है बायोडिवर्सिटी लॉस एंड इलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी जैव विविधता ह्रास क्या है और पारिस्थितिकी असंतुलन के बारे में देखना है। डी नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है पॉवर्टी एंड डिसीजेज, यानी कि गरीबी और बीमारी क्या होता है, इनको देखना है। तो इसी टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे।